दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धेनु धन में। और आज हमारी विजिट खरमान गांव में है। यहाँ पर श्री कृष्ण गोधाम गोकुल फार्म के नाम से एक बड़ा अच्छा फार्म हम आपको दिखाएंगे, जो कि विनय सागवान द्वारा संचालित है। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं देसी गायों पे, और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, जैसे थारपारकर है, साहिवाल है, और हरियाणा नस्ल की भी कुछ गायें हैं इनके पास। और यहाँ पर गोचर भूमि भी इनके पास अवेलेबल है। और ये देसी गायों के साथ साथ इन्होंने घोड़े पे भी अच्छा काम किया हुआ है। जो घोड़े की जो नस्लें हैं वो भी काफ़ी अच्छी इनके पास हैं, और ये मल्टी जो बिजनेस है वो ये कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत की, और इनका क्या पर्पस है, और आगे इनका क्या उद्देश्य है। सर हमारे साथ हैं, विनय सागवान जी हमारे साथ हैं। तो सर थोड़ा बताइए आप कि ये शुरुआत कैसे हुई, और आप इस बिज़नेस में ही क्यों आए, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस बिज़नेस में नहीं आने चाहते। जो किसान का बेटा है वो किसान नहीं बनना चाहता। तो लेकिन आपका रुझान इस तरफ क्यों हुआ? आपकी उम्र तो अभी काफ़ी कम है, और आप इस दिशा में आगे कैसे बढ़े और क्या कारण था? नमस्कार जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे फार्म पे आए। और सर आपने जैसे कि पूछा कि इस तरफ मेरा रुझान कैसे आया। सर भाई साहब, देखा जाए तो हमारा गाय से लगाव तो कभी से रहा है। मतलब मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, गाय से तो हमारी मतलब कभी से घर पे भी देखते आ रहे हैं कि हमारे घर पे गाय गौ पालन करते थे। तो ये हमने हमारी सोच तब आई कि गायों से हम बिजनेस लाइन में मतलब कैसे घुसे हम। मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले हमने घोड़े रखे। हमने 2 साल पहले घोड़े रखे। हमने फार्म बनाने की सोची तो हमने घोड़े रखे। घोड़े के साथ साथ हमने गाय भी रखी। हम गाय लेके आए 2-3, जो हम स्पेशल, हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं था कुछ, हम तो बस घोड़ों के लिए लेके आए थे, उनका दूध वगैरह घोड़ों को पिलाने के लिए। पर जैसे ही हमने 2-3 गायें रखी तो मतलब एक अंदर से फील आई और इंटरेस्ट हमारा बना गायों की तरफ। तो हमने स्टार्टिंग में 1 साल तक 4-5 गायें रखी, फिर घोड़े रखे। फिर मेरे फादर साहब का कुछ एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई, और हमने 6 महीने पहले ही उनके अभी एक्सपायर हुए हैं। उनका ये सपना था कि फार्म को आगे पहुंचाया जाए, मतलब इसको एक अलग लेवल पे पहुंचाया जाए। इसके लिए अब हम प्रयास कर रहे हैं भाई साहब। तो बड़ी अच्छी सोच है कि मैं अगर ये कहूँ कि आपके फादर का ये सपना था कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, तो आप कहीं ना कहीं उनके सपने को साकार कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग हमने की थी एज ए मतलब मिल्क बिजनेस में। बट जैसे हम इसमें घुसे, जैसे वही बता, आदमी की टाइम के साथ सोच बदलती है। अब हमारी सोच ये है कि हम इनका खर्च दूध से उठाएं, पर हम काम ब्रीडिंग पे करना चाहते हैं। क्योंकि हम गाय को सिर्फ ब्रीडिंग सुधार नहीं करना चाहते, हम गाय को बचाना भी चाहते हैं। जो एक असली हिंदू की पहचान है कि उसको कभी से गाय से लगाव है, गाय और गांव दोनों से लगाव। तो हम ये गाय ऐसी चीज़ है जो हमारी देसी गाय, जो हमें पूरी मतलब प्रकृति से जोड़े कर रखती है। इसलिए हमारा मेन मोटिव अब इनको बचाना भी। ब्रीडिंग हमारा दूध का बिजनेस है सर, हम सिर्फ और सिर्फ इनका खर्चा उठा सकें और इन पे ही वो लगा सके, इनकी ब्रीडिंग में सुधार कर सके। हमारा मेन मोटिव ये है। हम स्टार्टिंग में लेके आए थे दूध के पर्पज़ से, पर अभी हम नस्ल सुधार पे कर रहे हैं। हम थारपारकर पे काम कर रहे हैं, हरियाणा नस्ल पे कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली थारपारकर भी खरीदी है सूरतगढ़ से। तो सर हमारा मेन मोटिव यही है अभी, ब्रीडिंग पे और गायों को बचाना। इस बारे में थोड़ा बताइए कि जो देसी नस्लों का जो दूध है, हमारी जो भारतीय देसी नस्ल है, उनका दूध हमने सुना है, और हर जगह इसकी चर्चा भी चल रही है कि उसके दूध की जो गुणवत्ता है वो दूसरी जो गाय हैं या भैंसों से अलग हैं। वो किस प्रकार है? आपको कस्टमर से कुछ फीडबैक मिले हैं, या आप क्या समझते हैं कि किस प्रकार अलग है? थोड़ा इस बारे में बताएं। सर ये तो आपने सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा। जो हमारी एच एफ नस्ल की गायें, विदेशी गायें हैं जो, और हमारी भारतीय वंश की गायें हैं, उनमें फ़र्क आता है मेनली दूध में। जो दूध में देखा जाए तो A1 और A2 मिल्क बोलते हैं जिसको, उनमें मेनली स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। जो A1 मिल्क होता है वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसके प्रोटीन होता है अमीनो एसिड, वो अल्फ़ा कैसिन प्रोटीन होता है, जो कि मतलब जो टूट के बहुत वो कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है। जब टूटता है तो वो मतलब जिस अमीनो एसिड में टूटता है तो वो बहुत बायो एक्टिव कंपाउंड बनाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो हार्ट डिसीज़ और मेनली किडनी डिसीज़ फैलाता है। और जो हमारी गाय में
जो देसी गाय का दूध होता है वो A2 मिल्क होता है। A2 मिल्क में बीटा कैसिन प्रोटीन होता है जो कि हमारे मतलब शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो जाता है। और जो दूसरी गायों का दूध होता है जो उनकी फैट होती है 40 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होती है। ये मेन हमारे मतलब हम इसके दूध को हमें पचाने में कोई मतलब ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि भैंस का दूध है वो उसमें ज़्यादा फैट होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें वर्कआउट करने की ज़रूरत ज़्यादा है। फैट ज़्यादा भी होता है और जो उसका फैट बर्न होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है। हाँ जी। तो सर ने हमें ये जानकारी दी है कि जो भारतीय नस्ल की जो गाय हैं उनका जो दूध है और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही है, तो वो इजीली बर्न हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जबकि जो दूसरी नस्लें हैं, ये जैसे भैंस है या दूसरी नस्लें हैं जो HF या विदेशी नस्लें जो हैं, उनमें ये गुण कहीं ना कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है उससे, और बीमारियों को जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो उसमें कम हो। जैसे कि सर मैंने आपको बताया जो देसी गाय की दूध में गुणवत्ता ज़्यादा है, इसमें हमारे देसी गाय का ऐसा दूध है जिसमें विटामिन A और D पाया जाता है। ये पाया जाता है क्योंकि जो हमारी गाय की जो थूई होती है जिसको हम्प भी बोलते हैं, वो उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सीधा सूर्य से कनेक्ट होती है। हमारे जो वो घूमती है, जो हम बता रहे थे घूमने जाती है, तो वहाँ से वो सूर्य मतलब गर्मी में सूर्य में चलती है, तो उसके जो सीधा उसको धूप से मिलता है विटामिन D और वो सीधा उसके दूध में आता है। उसका क्या फ़ायदा है, जैसे आप शहरों में देखोगे आजकल लोग ज़्यादातर सभी AC में रहते हैं, तो वो तो उनको तो मतलब विटामिन D की ज़्यादातर कमी हो जाती है, लेडीज़ में भी, बच्चों में भी, ज़्यादातर बच्चे और लेडीज़ में, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको दूध से विटामिन D मिल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अगर जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला है वो आपके दूध को लेने में कहीं ना कहीं संकोच करते हैं क्योंकि इसका रेट थोड़ा उनको ज़्यादा लगता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो खर्चा उनको लास्ट में जाके कुछ कमी पड़ेगा, उनको बीमारियां कम होती हैं, कुछ ऐसा आपको देखने को मिला अपने कस्टमर से कुछ फीडबैक? सर बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल एक सही सत्य बात कही है। जैसे ये उनको वो बात है कि आप स्टार्टिंग में लोगे आपको महंगा लगेगा क्योंकि आप मार्केट में और दूध देखोगे 60-70 रुपये लीटर आराम से मिल जाता है। जो देसी गाय का दूध है वो हम 120 रुपये लीटर दे रहे हैं, पर वो आप ये हम उसकी कॉस्ट कम होती है कि आदमी स्वस्थ रहता है, आदमी स्वस्थ जीवन जिए, उससे ऊपर तो कोई बात नहीं। अब उसका दूध पीता है वो इतना ही बीमार रहता है, डायबिटीज़ अलग से, मोटापा, ओबेसिटी सब चीज़ से घिरा रहता है। जो इसका दूध पिएगा तो उसको ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर का खर्च नहीं होगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, अब ये सभी का विचार है। तो अगर हम कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है कि अगर हम देसी गाय का दूध सेवन करते हैं तो हमारा जो डॉक्टरी खर्चा है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है, और ऐसा सर ने हमें भी बताया कि उनके जो कस्टमर हैं उनसे भी ऐसा फीडबैक मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी हमें सर ने साझा की है, और आगे हम आने वाली वीडियो में इनका जो पैकिंग का जो एक स्ट्रक्चर है या जो जैसे पैकिंग करते हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। एक हमारा मतलब इसकी तरफ हमारे 2-3 आप बता सकते हो, 2-3 तरह से सोच आई, और आप कुछ भी लगा लो कि जैसे एक तो हमने देखा कि जो देसी गाय का A2 मिल्क है वो बहुत मतलब उसके फ़ायदे, जैसे हमने अभी जैसे थोड़े से बड़े हुए सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी हमने देखा, सर्च किया, A2 मिल्क के बहुत सारे फ़ायदे हुए। और दूसरा हमने देखा कि मिल्क में अल्ट्रेशन बहुत है, बहुत मिलावट का दूध जा रहा है, बल्कि जो हमारे शहरों में तो दूध में मिलावट इतनी ज़्यादा कि लोगों को अच्छा दूध मिल ही नहीं पा रहा। तो इसलिए हमने इसको बिज़नेस की तरफ सोचा, और हम स्टार्टिंग में लेके आए, हमने 9 गाय से स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे करके जब हमारी 20 गाय होगी तब हमने अपने खुद अपना सिस्टम, अपना FSSI लाइसेंस से रजिस्टर करवा के अपनी मिल्क कंपनी बनाई और अपना दूध मार्केट में उतारा। तो सर आपके पास कौन कौन सी नस्लें हैं जो गायों की, जो भारतीय जो नस्लें हैं उनमें आपने कौन कौन सी नस्लों को रखा हुआ है? भाई साहब अभी हमारे पास थार पारकर है, हरियाणा नस्ल है, साहिवाल है, गिर है और राठी है। अच्छा, तो आप इन सभी नस्लों पे काम कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा ये बताइए कि जो आपने इसको बिजनेस मोड में जो काम कर रहे हैं, एक तो आपका प्रोडक्शन कितना होता है, और जो टोटल जो आपके फार्म पे जो सारी गायें हैं उनका टोटल मतलब क्वांटिटी कितनी है, और मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, और कितना दूध आपका मार्केट में जाता है? हाँ जी, हमारे पास टोटल गोवंश अभी 80 हैं हमारे पास टोटल, गायें बछड़े सभी छोटे ड्राई सब, और हमारे पास मिल्किंग वाले पशु हैं 25। हमारे पास 25 गायें अभी मिल्किंग में हैं,
उनमें से 4-5 ड्राई में भी हैं। और हमारा टोटल दूध का मतलब टोटल दूध है फार्म का 150 लीटर। हाँ जी, और हमारा दूध सप्लाई होता है दिल्ली में, अभी तो द्वारका में स्टार्ट हो, हमारा दूध जाता है 120 रुपये लीटर। 120 रुपये लीटर से आप दूध दे रहे हैं, तो जो सारा दूध है आप वो सारा सप्लाई कर देते हैं या कुछ मतलब उसका घी या और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं? नहीं सर, हम सारा दूध सप्लाई नहीं करते, हम 120-25 लीटर दूध सप्लाई करते हैं। और बाकी जो हमारा 30-35 लीटर दूध बचता है उसका हम जैसे दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। हमारे अभी ये सभी प्रोडक्ट आ रहे हैं अभी। तो सर घी आपका क्या रेट जाता है? घी सर हमारा 2000 रुपये लीटर जाता है। 2000 रुपये लीटर जाता है। तो सर थोड़ा ये बताइए कि जो आपके फार्म पे, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो गायें हैं वो गोचर में चरने जाती हैं, हाँ जी, और जो भारतीय नस्ल की जो देसी गायें हैं, जो गौमाता हैं, वो अपने फीड का चुनाव जो है खुद ही करती हैं और खुद ही जो उनको ज़रूरत होती है वो खाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई शंका नहीं है कि उनको जो चीज़ चाहिए वो अपने आप चयन कर लेती हैं। लेकिन फिर भी जो आप अपने फार्म पे उनको कुछ ऐसा फीड जो खुद बना के दे रहे हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग है, जिसमें कि दूध की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीड कुछ नहीं देते, हम बिल्कुल जो हमारे बेसिक चलता आ रहा हम वही देते हैं। हम 7 तरह का अनाज अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लाते हैं और वो खिलाते हैं। वो हम अलग अलग जगह से भी इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि 7 जगह से अनाज आया तो अलग अलग जगह से अलग अलग भूमि में अलग अलग तरह की गुणवत्ता है, उससे आया है तो उसके गुण सीधा उसमें गाय में आएंगे, गाय से दूध में आएंगे। हमारा मेन मोटिव सर यही है, मतलब अलग अलग जगह से लाते हैं और हम एक्स्ट्रा बस मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम डालते हैं। और मतलब गाय में जैसे आपको पता है देसी गाय में थनेला रोग ना आए, बस यही रोग है जो देसी गाय में आता है, वो भी थोड़ा साफ़ सफाई और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो, तो उसके लिए हम टॉक्सिक बाइंडर डालते हैं। ठीक है सर, तो ये बताइए कि जो आप फीड जो आपने बताया कि 7-8 तरह के जो अलग अलग जगह से आप मंगवाते हैं, वो कौन कौन सा फीड है? सर हम चना मंगवाते हैं, उसकी चूरी बना के डालते हैं। चना, गेहूं, जौ, मोठ, सोयाबीन और एक चोकर। और साथ में सर हम मतलब सर्दी के टाइम में डालते हैं बाजरा। तो सर आप ये अलग अलग जगह से मंगवाते हैं और इनका मानना ये है कि जब अलग अलग जगह से जो अनाज आता है, जहाँ की जो प्रोडक्शन है, तो वहाँ की जो गुणवत्ता है अनाज की वो ज़्यादा होती है, ना कि एक जगह से अगर आप प्रोडक्शन का लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है वो कम होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।